क्वेश्चन है टाइम इन वर्क का, जिसमें पूछा है इंडिविजुअली कितने दिन में वर्क कंप्लीट करेंगे। मतलब ए कितने दिन में टोटल वर्क कंप्लीट करेगा, बी कितने दिन में टोटल टास्क कंप्लीट करेगा और सी कितने दिन में टोटल टास्क कंप्लीट करेगा। ये है, पूछा है हमको। तो क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। तो इसमें गिवन है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 days, बी एंड सी कैन complete the work in 30 days, while C and A can complete the same work in 24 days। ये हमें गिवन डेटा है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इंडिविजुअली क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए पहले क्या लेंगे, यहाँ से एलसीएम। एलसीएम लिया तीनों का, कितना है 120 हो गया एलसीएम, जो कि हमारा हो गया टोटल वर्क। अब यहाँ से निकालेंगे एफिशिएंसी ए प्लस बी की। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 120 डिवाइड बाई 40, ये हो गई 3। ए प्लस बी की एफिशिएंसी, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, ये हो गई 4। 120 डिवाइड बाई 30। और ऐसे ही सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, ये हो गई 120 डिवाइड बाई 24, ये हो गई 5 सी प्लस ए की एफिशिएंसी। अब इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। तीनों को ऐड करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे एक ए हो गया, यहाँ पे बी एक हो गया, मतलब 2 ए हो गए और ये 2 बी हो गए और ऐसे 2 सी हो गए। तो 2 कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, टोटल इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5 4 9 3 12, ये हो गई इनकी एफिशिएंसी टोटल। अब सिर्फ ए प्लस बी की, ये 2 ए और 2 बी और 2 सी की एफिशिएंसी है 12। तो हमें सिर्फ चाहिए ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी, ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करने के बाद 12 क्या हो गया 6। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6। अब हमें तो इंडिविजुअली चाहिए। इंडिविजुअली कैसे, ए की एफिशिएंसी चाहिए, बी की एफिशिएंसी चाहिए और सी की एफिशिएंसी चाहिए। तो पहले इसी में इस वाले इक्वेशन को 3 पार्ट में लिखते हैं। पहला कि हम इसमें किसकी वैल्यू रखते हैं, बी और सी की वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे हमने ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू रखी। बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, मतलब बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, यह है 4 इज इक्वल टू 6। इसी में हमने पुट कर दिया है, जो मेन इक्वेशन है इसी में हमने पुट कर दिया है बी प्लस सी की वैल्यू, जिससे बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 4। तो अब यहाँ से ए निकाल लेंगे। ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 6 माइनस 4, ये हो गई 2 ए की एफिशिएंसी। फिर यहाँ से निकालेंगे बी की एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए करना है, बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए ए, सी और ए की एफिशिएंसी पुट कर देंगे। सी और ए की एफिशिएंसी हमने पुट किया इसी सेम इक्वेशन में। तो क्या आया, 5 प्लस बी इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, बी की एफिशिएंसी आ गई 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। और ऐसे ही अब सी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, सी की एफिशिएंसी हो गई, सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम ए और बी की एफिशिएंसी पुट करेंगे इस इक्वेशन में, सेम इक्वेशन में, ठीक है। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी हमने पुट किया, तो ये आया 3 प्लस सी इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। ये सी की एफिशिएंसी होगी। अब टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है 120। 120 डिवाइडेड बाय ए की एफिशिएंसी 2, कितना हो गया ये 60 days। ऐसे सेम टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट द होल वर्क। होल वर्क कितना है, टोटल वर्क 120 डिवाइड बाय बी की एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी है 1, तो ये कितना हो जाएगा 120 डेज में कंप्लीट करेगा बी
और ऐसे ही कितने टाइम में करेगा, सी टाइम टेकन बाय सी इज इक्वल टू टोटल वर्क 120 डिवाइडेड बाय सी की एफिशिएंसी 3, ये हो गया 40 डेज। ए 60 डेज में कंप्लीट करेगा, बी 120 डेज में कंप्लीट करेगा और सी 40 डेज में कंप्लीट करेगा। ये हो गया हमारा आंसर। और कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है इससे, 60 120 40, 60 120 40, ये हो गया ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर।